ये लोग चाहते हैं कि वो लटक जाए पंखा से। अरे वो लटकने वालों में से नहीं, लटकाने वालों में से है। दुश्मन से लड़ने से पहले एक बार पता करना चाहिए कि दुश्मन की पावर कितनी है। ये लोगों ने पता ही नहीं किया। अर्नव को इन्होंने दुश्मन माना, लेकिन पता करना चाहिए था कि अर्नव में कितनी ताकत है। परमवीर सिंह जी मुंबई के पुलिस कमिश्नर, टैलेंटेड आईपीएस कॉप, टिंग टोंग, वो आए थे बोलने के लिए। रिपब्लिक भारत टीआरपी में पैसा लेके करती है, पैसा बांटती है, 500 रुपये ड्रॉप कराती है सबके अकाउंट में। और उसमें क्या हुआ? बार्क ने बोला भाग, झूठा। जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। वो धितराज की तरह बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो बोल रहे हैं जो मर्जी में आए वो करो, क्योंकि हम सत्ते के नशे में चूर हो गए हैं, हम डूब चुके हैं, हमें जो मन में आएगा वो हम करेंगे। जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है ना, जैसे बिहार में हम लोग बोलते हैं बिन बिया कनपट्टी में सेनुर, वो वाला हाल है। जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जिसको मन में जो आ रहा है। कोई किसी का मालिक नहीं है। कोई रिपब्लिक को परेशान कर रहा है, कोई बाबाओं को परेशान कर रहा है, कोई किसी लड़की को बिल्डिंग से फेंक देता है, कोई किसी का आंख फोड़ देता है, कोई किसी के पुलिस में थाने में जाके 8 घंटा बैठ जैसे चिया चक्रवर्ती बैठी थी। ये तमाम कुछ हो रहा है, लेकिन कोई किसी को देखने वाला नहीं है। कोई पुलिस कमिश्नर आता है और साक्षात प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एक इंडिविजुअल चैनल के लिए, और जब फटकार लगाता है तो मुंह बंद हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र में खूब अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। वो धितराज की तरह बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो बोल रहे हैं जो मर्जी में आए वो करो, क्योंकि हम सत्ते के नशे में चूर हो गए हैं, हम डूब चुके हैं, हमें जो मन में आएगा वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का नशा है। और सत्ता का नशा देने वाला कौन है? 1975 वाला, जो 1975 में इंदिरा दादी जो थी उनका भी वहाँ सरकार है। आज जब कांग्रेस की सरकार बनती है ना पत्रकार महोदया, उस समय से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मंत्रालय बनता है। उसके बाद बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उसको खरीदिए, उसको मुंह में टेप बंधवाइए। पहले टेप लाया जाता है कि मुंह में टेप बांधो इनको, ये कोई सवाल नहीं पूछे। अब वही हो रहा है। आज सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में सिर्फ अर्चना तिवारी क्यों पूछती हैं, राज धर्मा क्यों पूछता है, रिपब्लिक भारत क्यों पूछता है, प्रीति पांडे क्यों पूछती हैं, ममता काले क्यों पूछते हैं, और बाकी क्यों नहीं कोई पूछ रहा है? क्योंकि इसलिए आप नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपको सूटकेस दिया गया है, डील हो गया है कि आप सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दिखाएंगे, हम आपको केबीसी देंगे। आप सुशांत सिंह राजपूत को नीचे दिखाएंगे, हम आपको बिग बॉस देंगे। सुशांत सिंह राजपूत को नीचे दिखाएंगे, हम आपको लक्ष्मी बम देंगे। सुशांत सिंह राजपूत को आप नीचे दिखाइए, हम पठान मूवी का ट्रेलर दिखाएंगे। ये डील हुआ है। कोई कुछ नहीं दिखा रहा है, सिर्फ रिपब्लिक भारत बैठा हुआ है कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय हम दिलवाएंगे। कोई टीआरपी से मुझे मतलब नहीं है, जनता देखे या नहीं देखे। वो एक मैसेज लेके आता है सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटेड। जो भी मैसेज आए वो जनता डिलीवर करता है कि हाँ, जो लोग आस में बैठे हुए हैं कि उसको न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। दादी, बहन, चाची, दादा सब लोग बैठे हुए हैं कि अरे न्याय कब मिलेगा, स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट क्या है केस में, कौन सी छोटी छोटी खबरें हैं सुशांत सिंह राजपूत को वो आता है कि नहीं। अब वो सब रिपब्लिक डिलीवर करता है। लेकिन वो ही चीज़ टसा हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन में नवाब मलिक ने क्या कहा था, माफ़ कीजिएगा, नवाब मलिक जी बोल दिया है, आप लोग सत्ता के नशे में चूड़े, तिवारी बैग उठवा लेंगे। नवाब मलिक जी ने क्या कहा था कि वो हमसे टकराया है, अब उसको हम परेशान करेंगे। क्यों? आपसे कोई सवाल पूछ देगा तो आप उसको खत्म कर देंगे। वो तो आपने उसी दिन साबित कर दिया था पत्रकार महोदया, जिस दिन कंगना बहन हिमाचल के धरती पर बैठ के और उसने सवाल पूछा था कि मुंबई पुलिस से मुझे डर लगता है, मुझे महाराष्ट्र सरकार से मुझे डर लगता है। तब उसका क्या किया गया, तुम आओ बताते हैं। लास्ट में उसको क्या बोला गया कि तुम हरामखोर हो, तुम नीच हो। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे वो बोली कि मैं आ रही हूं, तो चुपके से गए ये लोग, आज जाके उसका घर जेसीबी से तोड़ दिया। तोड़ना था एक दीवार, तोड़ दिया पूरा घर। तो इन तमाम चीज़ों को देखा गया। उसी दिन पता चल गया था कि जो इनसे टकराएगा उनको ये खत्म कर देंगे, जो इनसे कुछ बोलेगा वो खत्म हो जाएगा। वो तो अर्नव में एक दैवी शक्ति है पत्रकार महोदया, और दैवी शक्ति कौन है? आप, हम, जनता। 100 करोड़ ये मानुष जो हैं इस देश में, 130 करोड़। इस देश से बाहर में भी जो लोग बैठे हुए हैं, लंदन, अमेरिका,
पेरिस, जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं एनआरआई, वो जहाँ पे रिपब्लिक को देखते हैं यूट्यूब के थ्रू, वो लोग जानते हैं कि ये सच दिखाता है। तो वो दैवी शक्ति जो है ना उसके अंदर में, वो उसको बचा रहा है, वो उसको एनर्जी दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि वो लटक जाए पंखा से, अरे वो लटकने वालों में से नहीं, लटकाने वालों में से है। देश का पहला ऐसा पत्रकार है जो खुल के सामने आमने समझ सवाल पूछता है। गलती है तो आपको साबित करो ना, आप उसको। गलती है अगर अर्णव गोस्वामी का तो साबित करो। तुम्हारे पास तो प्रशासन है, शासन है, सत्ता है, पुलिस है, सब कुछ है, साबित तो करो कि उसने कहीं गलत किया है। दम है ये बॉलीवुड माफियाओं को, जो लोग नाम लेके बोलते हैं कि अर्णव गोस्वामी ने बदनाम किया है। अर्णव गोस्वामी ने किसी को बदनाम ही नहीं किया, पत्रकार महोदया, किसी को बदनाम नहीं किया है। जो बदनाम थे उन्हीं को बदनाम किया है। दीपिका पादुकोण को ये बोलना, चर्ची गंजेड़ी बोलना गलत है क्या? माल आपने बोला था कि माल है क्या? अगर वो पूछता है सलमान खान के बारे में तो सलमान खान गलत है ना? आज ही नहीं, कुछ दिन पहले गलत है ना। निर्दोष हीरोइन को मारा, निर्दोष पटरी पे सोने वालों को कुचल दिया, ऐश्वर्या राय के लिए विवेक ओबरॉय को कूटा, ये तमाम कुकर्म किए हैं ना। तो सवाल पूछा है वो जो गलत उनके बारे में। अक्षय कुमार के बारे में तो कभी आज तक गलत नहीं बोला अर्णव भाई ने। ऋतिक रोशन के बारे में कभी गलत नहीं बोला अर्णव भाई ने। कभी पत्रकार मुझे डिस्टर्ब नहीं कर दिया। कभी क्या नाम है संजय दत्त के बारे में, क्या नाम है सुनील दत्त के बारे में गलत नहीं बोला। जो गलत है उसी के बारे में अर्णव गोस्वामी बोलता है। सोनिया गांधी जी का ओरिजिनल नाम लिया था ना, ओरिजिनल नाम लिया था, है कि नहीं पत्रकार महोदया? आप बोलिए हाँ, उनका नाम है सोनिया गांधी जी का ओरिजिनल नाम मिस एंटोनिया कुछ है, मुझे उसमें इतना डिफिकल्ट नाम है कि नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन नाम है ना। तो उस नाम को ओरिजिनल लिया था तो इसमें गलत क्या कर दिया? लेकिन 8 घंटे बैठाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। साधुओं को पुलिस ने क्या नाम गुंडों के सामने दिया, वही क्वेश्चन पूछा था। एक नेवी ऑफिसर का आंख फोड़ा गया तो वही क्वेश्चन पूछा था, क्यों आंख फोड़ा गया। आज जिनको गिरफ्तार किया गया तो 1 घंटे में छोड़ दिया गया, यही क्वेश्चन पूछा था। तो अर्णव की गलती कहाँ है? कोई साबित तो करो यार। आप लोग सामने क्यों नहीं आते हो? आज सामने जब आते हो तो ढाक के 3 बात। ढाक के 3 बात कहाँ हुआ? परमवीर सिंह जी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, टैलेंटेड आईपीएस कॉप, टिंग टोंग, वो आए थे बोलने के लिए। रिपब्लिक भारत टीआरपी में पैसा लेके करती है, पैसा बांटती है, 500 रुपये ड्रॉप कराती है सबके अकाउंट में। और उसमें क्या हुआ? बार्क ने बोला भाग, झूठा आईपीएस ऑफिसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से, डांटा उनको। अब बार्क ने बोला कि रिपब्लिक भारत का कहीं कोई नाम नहीं है। नाम है तो आज तक का नाम है इंडिया टुडे का। लेकिन आप लोगों ने जानबूझ को टारगेट करने के लिए, उसको डेंट करने के लिए, एक टैलेंटेड पत्रकार है इस देश में, चाह रहा है वो सच बताने के लिए, तो उसको रोका जा रहा है। बिहेविंग लाइक क्रैब, एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं आप लोग। वो अपना ट्रेंडिंग कराता है, आप अपना ट्रेंडिंग चलाइए। आज तक दूसरा कुछ बेचे, अर्णव दूसरा कुछ बेच रहा है। लेकिन आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि वो एक नया रिवोल्यूशन किया है, नया चेंजेस किया है मीडिया में। मीडिया में पहले आता था कि नमस्कार आप देख रहे हैं एनडीटीवी, भारत में ऐसे ऐसे, तो थोड़े से कोई सस्ता बोलने वाला है। अब वो आता है हॉर्लिक्स पी के, बॉर्नविटा पी के आता है अर्णव गोस्वामी, और ऐसे ऐसे बार बार करता है। क्या हो गया? दिक्कत कहाँ है आपको? वो प्रदीप भंडारी, इतना एनर्जी उसमें, नेचर पावर है, वो कभी उछल उछल के देता है। क्या दिक्कत है उसमें आपको? किस संविधान में लिखा हुआ है कि एकदम ऐसे करके आना है, पत्रकारिता करना है? हाँ, हेलो 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 ऐसे बोलना है? कुछ भी बोल सकते हैं आप। इधर विश्वा जो है हमारा बिहार का, दाढ़ी बनाते बनाते में न्यूज बना लेता है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन अर्णव पे तो सबको दिक्कत हो रहा है। अर्णव ने ऐसा क्या कर दिया इन लोग को? अर्णव कुछ किया नहीं है। अर्णव जाके किसी घर में बर्तन नहीं मांजता है। अर्णव सिर्फ सच डिलीवर करता है। सच डिलीवर कर दिया। जैसे टीवी खोलेंगे, बड़ी खबर आ रही कि हाथरस जलने से बच गया, ये बड़ी खबर आ गई, ये न्यूज़ अच्छी है कि यूपी नहीं जला। लेकिन आप जाके देखिए
चित्रा को, हमारी बिहार की है ये चित्रा त्रिपाठी, हाथरस फूंकने में गई थी, ये भागी वहाँ से। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसको रोका जा रहा है। लेकिन याद रखें पत्रकार महोदय, जिस तरह से आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से अर्णव भाई तक आप मैसेज पहुँचा रही है, वेरी गुड जॉब, अप्रिशिएट। और जनता जनार्दन अर्णव गोस्वामी के साथ है। अर्णव गोस्वामी को रोकने वाला कोई ताकत नहीं लिया है। और तिवारी भैया के साथ साथ करोड़ों लोग, कुछ लोग उसके बगल में खड़े हैं या कुछ लोग उसके पीछे खड़े हैं कि अर्णव भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मीडिया नहीं, आप, हाँ आप पूछिए, आप पूछिए। मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे। ये एक और स्टिंग हुआ था जो कोई कांग्रेस के लीडर्स के थ्रू ही निकला था, रिपब्लिक ने ये स्टिंग करवाया था। उसमें ये पता चला था कि टॉप आईएएस और टॉप आईपीएस का एक मतलब संगठन बनाया जा रहा है जो कि रिपब्लिक को पीछे खींचने के लिए, रिपब्लिक को रोकने का काम कर रहा है। तो ये टॉप आईएएस आईपीएस की टीम ये लोग तब क्यों नहीं गठित करते हैं जब सुशांत और दिशा का केस सामने? देखिए, दिशा साल्यान, सुशांत सिंह राजपूत, इन तमाम, कंगना बहन, ये साजिश थी। साजिश के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो वो जो काला सच है वो सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए आईपीएस आईएएस का एक लेवल बना दिया गया, लेयर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी से कि जो आईएएस आईपीएस का जो आपने लेयर खड़ा किया है इन कुकर्म के सामने, इससे बेहतर है कि इन आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को आप कोरोना काल का जो तांडव हो रहा है उसको रोकने के लिए लगाइए, उस पर लेयर लगाइए। जो महाराष्ट्र में भगवान जैसे किसान हैं उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए आईएएस आईपीएस को लेयर लगाइए। जो पानी नहीं आ रहा है मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, उसको पानी कैसे आए उसके लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसरों का लेयर लगाइए मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप किस में लेयर लगा रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत का जो सच है वो सच सामने नहीं आना चाहिए। जो दिशा साल्यान के साथ जो गलत हुआ वो सामने नहीं आना चाहिए, उसके लेयर लगाया जा रहा है। जो कंगना बहन का घर क्यों, तो आज भी जवाब नहीं है इनके पास कि कंगना बहन को किस नियम के अकॉर्डिंग आपने घर तोड़ा था, किस नियम के अकॉर्डिंग आपने उनका सब सामान तोड़ा था। आज भी इनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ आपके पास यही जवाब है, अर्णव 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 अर्णव, कंगना 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 कंगना। अर्णव छोड़िए, कंगना छोड़िए। महाराष्ट्र की जो जनता है, 12 करोड़ मानुस है, मराठी मानुस, वो आपको सत्ता दिया है सेवा करने के लिए, पाखंड करने के लिए नहीं, किसी को खत्म करने के लिए नहीं। क्यों भूल जाते हैं आप कि 5 साल के लिए सत्ता मिलती है, 5 साल के लिए, और उसी सत्ता को घमंड में आप नोचे जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्यों भूल जाते हैं आप कि जनता ने आपको बनाया है, और वही जनता 5 साल के बाद उस जो सिंहासन उसको खींच लेगी और गिरा देगी आपको। नवाब मलिक जी, परमवीर सिंह जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, आप क्यों भूल जाते हैं आप लोग कि अर्णव ने आपसे 1 रुपया लेता है और ना 1 रुपया आपको देता है। सिर्फ वो एक ही मांग है, पूरे देश में सच चलनी चाहिए, सच 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 सच। लेकिन जो आप लोग कर रहे हो, झूठ बेच रहे हो लगातार, उसे चुभन हो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो गलत लोगों से पंगा ले लिया। दम है तो जाके एक बार कंगना रनौत को बोल दो ना कुछ। कंगना पे क्यों रायता मैन का मुंह में दही जमा हुआ है, बोले जाके, दम है तो रोक ले उनको। कंगना को रोके ना, कंगना तो फिर बोल रही कि मैं आ रही हूं अभी फिर से दोबारा, कर लीजिए उसका। अरे कंगना राजपूत की बेटी है, ऊपर से पहाड़ से निकली हुई है। अब पहाड़ कितना मजबूत होता है आपको तो पता है पत्रकार महोदया। ये भूल जाते हैं लोग कि कंगना बहुत सारे कुकर्मियों को पीछा करके और उनको हरा के वहां तक पहुंची है। वो सच बोलती है, इसलिए कड़वा लगता है। लेकिन ये कुछ भी कर ले, अर्णव का न कंगना का कुछ भी नहीं, कुछ उखाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। वो तो गलती हो जाती है कुछ लोगों से, लेकिन कंगना का अब नहीं। कंगना अब सतर्क हो गई है कि जैसे अब वार करेंगे उसका करारा जवाब देंगे हम।